हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बना चुका था, है ना। आज किस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन को बनाओगे, ये क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 at 16% per annum for 9 months when compounded quarterly। देखिए बच्चों, यहां पर एक नया वर्ड मिला, क्वार्टरली। ये क्या क्या मतलब होता है इसका? क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट में 15,625 रुपीस रखते हो तो बैंक आपको इस मनी का इंटरेस्ट 3 मंथ के बाद देगी। क्वार्टरली का मतलब यही होता है ना, 3 मंथ के बाद। क्योंकि आप लोग जानते हो क्वार्टर ईयर मीन्स 3 मंथ, हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ। तो इस हिसाब से यदि 3 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट इस अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है। फिर 3 मंथ के बाद ये अमाउंट प्लस 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो मिलकर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पर लिखा गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ। अब आप बताओ कि यदि 3 मंथ के इंटरवल पर आपको इंटरेस्ट मिलती है तो आपका बैंक आपको इंटरेस्ट कितना बार देगा? 9 मंथ में 3 टाइम्स देगा, है ना। 3 टाइम्स आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं हम। यहां पर सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल दिया गया है वो हम लोग ये सब पहले मेंशन करते हैं ना। वो रुपीज 15,625 15,625 और यहां रेट क्या है? देखिए बच्चों, रेट 16%। अब आपको एक और चीज नोटिस करना है बच्चों, यदि रेट, देखिए यहां पर जो कंपाउंडेड, यहां क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है। तो आपको रेट में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 16/4 इक्वल्स टू 4% क्वार्टरली। इसका मतलब हुआ कि बैंक, ये जो 16% तो इस बुक में लिखा हुआ, देखिए पर एनम लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका ये बैंक, यदि आपका पैसा 1 ईयर तक रखा रहे बैंक में तो उस हिसाब से 16% रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप तो 3 मंथ में ले रहे हो ना, तो 3 मंथ में लोगे तो बैंक इंटरेस्ट को कम कर देती, मीन्स इस इंटरेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्वार्टरली होता है तो पूरा 12 मंथ जो है, ये 12 मंथ ये 3 मंथ में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब टोटल कितना? 1 2 3 4 टर्म्स, इसीलिए 4 से डिवाइड करके 4% क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पर टाइम की बात करें तो 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स इसका मतलब हुआ 3 क्वार्टर ईयर, है ना। 9 मंथ्स मीन्स 3 क्वार्टर ईयर। 3 बार आपको मिलेगा 9 मंथ में। 3 मंथ के इंटरवल पर यदि इंटरेस्ट आपको मिलता है तो 9 मंथ में
3 टाइम्स मिलेगा तो वो 3 क्वार्टर ईयर। यहाँ 12 मंथ होता तो यहाँ 4 क्वार्टर ईयर्स होता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹15,625 इन फर्स्ट क्वार्टर ईयर। फर्स्ट क्वार्टर ईयर में कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा बच्चों? देखिए ये SI का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है P इंटू T इंटू R बाई 100 पटर बाई 100। तो प्रिंसिपल ये रहा, P इंटू टर्म तो हमेशा हम लोग टाइम हमेशा 1 इस तरह का कैलकुलेशन में देते हैं, क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट क्वार्टर ईयर मैंने फर्स्ट टाइम का निकाले थे फर्स्ट। और रेट देखिए ये 4%। आप लोग ये मत भूलना बच्चों, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट में 2 से डिवाइड करना है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो रेट में 4 से डिवाइड करना है। तो इसीलिए रेट यहां 4% बाई 100। अब आपको सिंपली ये 25 टाइम्स में रिड्यूस हो गया। अब जबकि ये 15,625 को हम लोग डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये 625 रुपीज मीन्स 625 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला मेरे इस रुपए का, इस मनी का 3 मंथ के बाद ये इंटरेस्ट मिला। तो इसका मतलब 3 मंथ के बाद मेरे बैंक अकाउंट में कितना मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा? ये प्लस मीन्स ये दोनों मिलकर अमाउंट हो गया। अमाउंट at the end of 3 months। अब आपको करना क्या, सिंपली ये 15,625 में आपको ऐड करना है 625। तो अब आप ऐड करोगे 15,625, तो ये जो अमाउंट होगा 16,250 रुपीज मीन्स 3 मंथ के बाद मेरे अकाउंट में अब ये 16,250 रुपीज जमा हो गया। मतलब अब जो है नेक्स्ट 3 मंथ के बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस मनी का इंटरेस्ट मिलेगा। अब लिखेंगे, ये तो हो गया प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट मीन्स अब सेकंड ना लिखकर नेक्स्ट क्वार्टर ईयर भी लिख सकते हो, या नेक्स्ट 3 मंथ भी आप लिख सकते हो। यहां पर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब आपको नेक्स्ट 3 मंथ का फिर से इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट आप क्या निकालोगे यहां पर? पटर, देखिए प्रिंसिपल, ये नेक्स्ट 3 मंथ का जो प्रिंसिपल है, देखिए नेक्स्ट 3 मंथ का जो प्रिंसिपल हो गया वो क्या हो गया? 16,250 रुपीज। अब आपका इस मनी का इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 16,250, ये हो गया प्रिंसिपल। टर्म 1 ही रहेगा, रेट 4 रहेगा बाई 100, ये रहा। तो उस हिसाब से बच्चों यहां पर हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 25 टाइम्स में रिड्यूस हो गया। अब 25 से 16,250 में डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके आएगा 650 रुपीज ये मिला। नेक्स्ट 3 मंथ तक ये मनी बैंक में रखने के बाद ये इंटरेस्ट मिला। अब बच्चों 6 मंथ के बाद मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट हो गया वो देखिए। अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। ये आपका अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो प्रिंसिपल था
16,250 उसमें आपको ऐड करना है ये इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिला 650 उसमें 16,250 को ऐड कर देना है। तो कितना आएगा वो आप देखो, 16,900। तो ये आपके अकाउंट में 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के एंड में आपके अकाउंट में 16,900 हो गया। अब बैंक क्या करेगी, इस मनी को, अब ये नेक्स्ट 3 मंथ, 9 मंथ रखना ना, तो नेक्स्ट 3 मंथ फिर से इसको यूज करेगी बैंक और इसके लिए इंटरेस्ट देगी। अब यही प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट क्वार्टर ईयर और नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब प्रिंसिपल ये जो है यही प्रिंसिपल बन गया है ना। आप यहां इक्वल देके यहां लिख दो 16,900। अब इस मनी का जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक हमको देगी, उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट बटर बाई 100, 16,900 इंटू 1 इंटू 4 बाई 100। ये 00 से 00 ये रिड्यूस हो गया। अब आपके सामने 169 है। अब 169 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 676। तो ये इंटरेस्ट फिर मिला। तो अब बच्चों आपको देखिए, आप जब फर्स्ट टाइम बैंक में पैसा रखे थे तो देखिए ये इंटरेस्ट मिला था। सेकंड टाइम देखिए ये इंटरेस्ट मिला, थर्ड टाइम ये इंटरेस्ट मिला। तो आप लोग ये इंटरेस्ट को देख रहे हो, ये सब इंटरेस्ट मिला था। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले आपको अमाउंट निकालना है कि अमाउंट कितना हुआ वो कैलकुलेट कीजिए। अमाउंट एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में जो अमाउंट आपको मिला है वो क्या होगा, 676 प्लस ये 16,900। तो ये 16,900 प्लस 676, तो ये हो गया 17,576 रुपीज। ये अब सिंपली आपको करना क्या है, ये तो अमाउंट निकला ना, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो बच्चों इफ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए बोलता तो ये आंसर होता, लेकिन यहां पर अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। ये रहा अमाउंट 17,576। इसमें से आपको माइनस कर देना है आपका जो प्रिंसिपल था बैंक में, जो आप स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे, वो 15,625 था। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें से ये 15,625 यदि माइनस करते हो तो ये क्या आता है, 1951। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स 1951। तो ये कैलकुलेशन आप देखें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ये जो आप इंटरेस्ट जो मैं अंडरलाइन किया यहां पर, ये इंटरेस्ट जो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट आप देख सकते हो। ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, इन तीनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर देते हैं तो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सेम यही अमाउंट मिल जाता। तो वैसे ऐड करके भी आप निकाल सकते हो। और जो अमाउंट है लास्ट में आपके बैंक में सब कुछ इंटरेस्ट मिल गया, जो अमाउंट जमा हो गया उसमें से आप अपना सिंपल से जो प्रिंसिपल है वो निकाल दो, तो वो वैसे भी कैलकुलेट आप कर सकते हो।
तो इस तरह ये क्वेश्चन आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों से कि आप लोग नेक्स्ट जो ये 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो, है ना। यहां पर भी देखिए, यहाँ रेक नोट क्वार्टरली लिखा हुआ है, टाइम यहाँ 6 मंथ लिखा हुआ है। तो आप लोग पूरे सवाल को पढ़कर डरने की कोई बात नहीं, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, कितना समय के लिए बैंक में है और बैंक कितना % से इंटरेस्ट देती है। देखिए यहां पर आप क्वार्टरली देख रहे हो ना, तो सबसे पहले इंटरेस्ट में 4 से डिवाइड करना है, और क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के बाद बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगी बैंक में, तो 6 मंथ में 2 बार मिलेगी। तो इसका मतलब टाइम जो है वो 2 हो गया, मतलब 2 बार ये जो कैलकुलेशन है यहां पर आप जो कैलकुलेशन करोगे 2 टाइम्स इस तरह का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर निकाल देने से ही हो जाएगा। और भी ये जो बाकी क्वेश्चन है ये सब भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप लोग इसे बना सकते हो, है ना। फिर भी आप लोगों को यदि इन सब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बनाओ।